एमसीक्यू हैं जो इम्पोर्टेंट है फॉर एसएससी सीजीएल या फिर लेक्चर पॉलिटिकल साइंस या नेट सेट के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच आर्टिकल। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 22। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि इसमें क्या है कि स्टेट किसी को भी कस्टडी में ले सकती है विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बेस्ड ऑन एक मतलब सस्पिशन की सस्पेक्ट है जो कि फ्यूचर में क्राइम कमिट कर सकता है। तो उस केस में जो स्टेट है इंडिविजुअल को कस्टडी में ले सकती है, तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 मंथ्स तक इंडिविजुअल को विदाउट ट्रायल कस्टडी में ले सकते हैं। अगर 3 मंथ से जो ज़्यादा डिटेंशन है उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए एक एडवाइजरी बोर्ड, और जो एडवाइजरी बोर्ड होगा वो कंसिस्टिंग ऑफ पीपल क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज। कुछ इंडिविजुअल के भी राइट है जिसको डिटेंशन मिली है। तो सबसे पहले क्या है कि जो डिटेनी है उसको बताना चाहिए कि वो किस लिए उसको डिटेंशन दी गई है। उसको जो ग्राउंड है डिटेंशन का वो बताना चाहिए, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर इट हार्म्स पब्लिक इंटरेस्ट। और जो डिटेनी है वो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अर्लियर रिप्रेजेंटेशन है वो अगेंस्ट द डिटेंशन वो रिप्रेजेंटेशन डाले। नेक्स्ट एमसीक्यू है राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 21 है। और एक केस था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का केस है। और इसकी एक लैंडमार्क जो रूलिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसमें 9 जज बेंच ने यूनानिमसली डिक्लेयर किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है एक फंडामेंटल राइट है। तो वो कौन सा केस था? जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 2017 का केस था। विच रिट इज कॉल्ड द बुलवर्क ऑफ इंडियन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ये है हैबस कॉर्पस। नेक्स्ट एमसीक्यू है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड टू। तो ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से पहले जो लॉज थे जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, वो जो उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। नेक्स्ट है जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज ए सब्जेक्ट टू, जैसे फंडामेंटल राइट है लेकिन सब्जेक्ट टू क्या है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मोरालिटी, हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये तो इसमें क्या है ऑल। नेक्स्ट असर्शन है फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन इंडिया, और रीजन है पार्लियामेंट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। तो फंडामेंटल राइट्स तो एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। तो जो ए है वो फॉल्स है, और जो रीजन है उसका असर्शन फॉल्स है, और जो रीजन है वो ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कमेटी रेकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको पता है ये स्वर्ण सिंह कमेटी है जिसने रेकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इनिशियली जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रेकमेंड की गई थी, बट 42nd अमेंडमेंट में इसको 10 कर दिया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर दी गई थी। और इन 2002 इनको 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई थी। तो अब जैसे सरकारिया कमेटी थी, तो ये किससे रिलेटेड है? ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, और ये 1983 में फॉर्म की गई थी। और जो रिपोर्ट थी सरकारिया कमीशन की, ये 1987 में सबमिट हुई थी। नेक्स्ट जो कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और जो पंची कमीशन है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, और ये 2007 में फॉर्म किया गया था पंची कमीशन। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली जो 42nd अमेंडमेंट की गई थी 1976 में, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, और दैट वाज राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दे आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, नहीं, गलत है। दे आर जस्टिसेबल, नहीं, गलत है। दे आर नॉन जस्टिसेबल, ये नॉन जस्टिसेबल है। जबकि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो जस्टिसेबल है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जस्टिसेबल नहीं है। दे आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, नहीं, ये भी गलत है। फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सुपीरियर नहीं है फंडामेंटल राइट्स से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका यही है जो ऑप्शन बी है, कोर्ट्स में यूज देम टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो ये हमारा एक आज का टॉपिक था, जो एमसीक्यू थे, 10 एमसीक्यू थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।